हेलो दोस्तों, मैं दीपा रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, कल जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ। ये स्टोरी क्या कहेंगे, सभी को पता है मगर मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद मुझ जैसा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता ना हो। मैं आपको बता रही हूँ कुछ रोचक बातें जगन्नाथपुरी के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में तो सभी को पता है, 4 धामों में से एक धाम है भगवान विष्णु का। उन्हीं के बारे में बता रही हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान विष्णु के 4 धाम बसे और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इन चारों धामों पर जाते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं हिमालय में बद्रीनाथ, वहाँ स्नान करते हैं। गुजरात में द्वारिका में जाते हैं, वहाँ वस्त्र बदलते हैं और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वर में विश्राम करते हैं। जिस मंदिर के बारे में बता रही हूँ वो है जगन्नाथपुरी। पुरी में ये मंदिर है, इसको जगन्नाथ कहते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है भगवान कृष्ण जी ने जब देह त्याग किया, उनका पूरा शरीर जल गया मगर जो उनका हृदय था वो जिंदा था और वो धड़क रहा था जैसे आम इंसान का धड़कता है। और वही हृदय जगन्नाथपुरी में कृष्ण भगवान में स्थित है। वहाँ 3 मूर्तियाँ हैं जो कांच की बनी हुई हैं। एक है कृष्ण भगवान जी की, एक है उनकी बहन सुभद्रा की और एक बलराम जी की। और ऐसा कहा जाता है हर 12 साल में ये मूर्तियाँ बदली जाती हैं और ये हृदय जो होता है ये भी एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में जाता है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और इसको आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो ये प्रक्रिया होती है मूर्ति बदलने की बहुत ही गुप्त तरीके से होती है। हर 12 साल में चेंज किया जाता है और जब ये मूर्तियाँ चेंज की जाती हैं तब पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है और CRPF का पहरा लगा दिया जाता है और सिर्फ एक पुजारी ही होता है जो अंदर जाके ये करता है। मगर उससे पहले जो पुजारी जी होते हैं उनको ग्लव्स पहनाए जाते हैं, उनकी आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है जिससे उनको कुछ भी पता नहीं चलता। बस इतना पता लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो खरगोश की तरह उछल रही है और उसी को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और वो कृष्ण भगवान का हृदय है। वो हर 12 साल में बदला जाता है। दोस्तों, है ना कितनी रोचक बात। भगवान कृष्ण का हृदय, कहते हैं आज तक उसको किसी ने भी नहीं देखा। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। उस मंदिर का हर साल जून या जुलाई में रथ यात्रा निकलती है और कहते हैं जो भी उस रथ यात्रा में उस रथ को खींचता है वो अपने सारे पापों को धो देता है। और जो उस शहर का राजा होता है वो वहाँ सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाता है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि वो जो मंदिर है वो समुद्र के किनारे स्थित है और वहाँ समुद्र की लहरें चलती हैं। मगर जब क्या कहते हैं जो मंदिर है वहाँ पे एक सिंह द्वार है, जब कोई उस सिंह द्वार के बाहर होता है तब वो समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं, मगर जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनको समुद्र की लहरें नहीं सुनाई देती। और वो जो मंदिर है उसके पास ही शवों को जलाया जाता है और वहाँ पे शवों की गंध आ रही होती है, मगर मंदिर के अंदर जाते ही कोई भी गंध नहीं आती है। दोस्तों, ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छा मंदिर है। मैं कभी नहीं गई मगर मैंने इस मंदिर को फ़ोटो में बहुत बार देखा है। मेरी बहुत तमन्ना है जाने की, देखो भगवान जी का बुलावा कब आता है। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में और भी रोचक बातें ये हैं, ये जो मंदिर है इसकी परछाई नहीं बनती। आपने देखा होगा धूप में हमारी परछाई बनती है, हमारे ऊपर से कोई जहाज़ भी जा रहा होता है उसकी परछाई भी बनती है, मगर इस मंदिर की परछाई आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। और जो ये मंदिर है इसमें क्या कहते हैं, इस मंदिर के ऊपर आपने देखा होगा कितने भी मंदिर होते हैं सबके ऊपर पक्षी बैठते हैं। इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता। इस मंदिर की ख़ास बात ये है, आप कभी भी नहीं इस मंदिर के ऊपर किसी पंछी को जाते हुए नहीं देखेंगे। यही सोच के
इस ये जो मंदिर है, क्या कहते हैं, इस मंदिर के मतलब ऊपर से हवाई जहाज़ भी नहीं जाते हैं। इसका रीज़न भी यही है, जब पंछी नहीं जा सकते तो उसके ऊपर से हवाई जहाज़ को भी जाने की इजाज़त या चॉपर को जाने की भी इजाज़त नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक रोचक बात और भी है। वैसे बहुत सारी रोचक बातें, मैं कितनी बताऊँ आपको। वहाँ एक बहुत बड़ा रसोई घर है जहाँ प्रसाद बनता है, और वो जो प्रसाद है वो 7 बर्तनों में बनता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, टोटल 7 होते हैं। मगर दोस्तों, इसमें भी एक रोचक बात है, वहाँ कभी एक तो वहाँ कभी प्रसाद कम नहीं होता। कितने भी लोग आ जाएं, जब गेट बंद होने का टाइम होता है, प्रसाद एग्जैक्ट उसी टाइम पे ख़त्म हो जाता है। और जो ये 7 बर्तनों में प्रसाद बनता है ना, आपके चूल्हे में बनता है और एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो आपके हिसाब से प्रसाद नीचे वाला पकना चाहिए, मेरे हिसाब से भी। मगर वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ जो सबसे ऊपर प्रसाद रखा होता है वो पकता है 7वें बर्तन में होगा, उसके बाद 6ठे वाला, फिर 5वें वाला, फिर चौथे वाला, फिर तीसरे वाला, फिर दूसरे वाला, फिर ऐसे है जगन्नाथ जी की कृपा। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक बात मैं आपको और बताती हूँ। इस मंदिर में जो झंडा है जो ऊपर लगाया जाता है मंदिर पे, वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है। और इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, हैं जो आपने भी सुनी होंगी शायद। मैंने तो इतने जहाँ नहीं सुनी है, थोड़ी बहुत ही सुनी है। हैं कैसी लगी आपको मेरी ये बातें भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, बताइएगा। मे बी आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। मेरी तरफ से जितना मैं जानती थी मैंने आपको बताया। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों, बाय।